पार्टी के लोगों ने समस्या को लेकर एक बड़ा प्रदर्शन किया है, अनोखा प्रदर्शन किया है। सब मिल बांट खा रहे हैं, पेपर में काम हो रहे हैं। चमकाने के लिए पानी को गंदा किया गया है। और आज प्रदर्शन क्यों कर रही है? साल भर प्रदर्शन क्यों नहीं बताया गया? पहले पे कब का प्रदर्शन किए थे? चेतावनी वाला प्रदर्शन है कि अगर आपने समस्या को गंभीरता से लेकर दूर नहीं किया तो आने वाले समय में उग्र प्रदर्शन होगा। और इसके लिए एम्बुलेंस को जाने नहीं दे रहा, धरने में बैठ गए। कहना चाहता हूँ कि मेरे बारे में कुछ बोलने से पहले एक बार आप जानकारी ले ले कि मैंने अपनी बातें बड़ी स्पष्टता के साथ रखी है और आगे भी रखते हैं। समझने वाली बात है कि ये वर्ष चुनावी वर्ष है, तो क्या ये एक प्रदर्शन किसी परिवर्तन के लिए है या फिर आम आदमी पार्टी अपनी निगम चुनाव के लिए जमीन तलाश कर रही है? नमस्कार, मैं शिवेंद्र, आप देख रहे हैं 10 सिटी खबर। कुछ दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने निगम के सामने एक बड़ा वृहद प्रदर्शन किया था, धरना प्रदर्शन किया था और निगम के भ्रष्टाचार और महापौर के भ्रष्टाचारों को उजागर करने का प्रयास किया था। और आज पहुंच गई है आम आदमी पार्टी और आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के लोगों ने पेयजल की समस्या को लेकर एक बड़ा प्रदर्शन किया है, अनोखा प्रदर्शन किया है और ज्ञापन देने के लिए अब ये थाली पीटते हुए पहुंच गए हैं आयुक्त के ऑफिस के सामने। कुछ बहस चल रही है, कुछ बातें चल रही है, पर विशेष बात तो ये है कि यहाँ पर एक जो अनोखी बात है वो ये है, एक रावण की तरह का एक इन्होंने चित्र बनाया हुआ है। इसमें बीच में महापौर है, एक तरफ आयुक्त है और एक तरफ नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा है। अब इनसे जानते हैं, समझते हैं कि आखिर क्या कहना चाह रहे हैं आम आदमी पार्टी के ये कार्यकर्ता। जी भैया, क्या चाह रहे हो, क्यों ऐसा प्रदर्शन कर रहे हो? सर, जनता पी रही है नाली का पानी और ये पी रहा है बिस्लेरी। कहाँ कहाँ मिल रहा है नाली का पानी? वार्ड 30 में हो गया, 29 में हो गया, 16 में हो गया, 10 में हो गया, वार्ड 1 में हो गया, सभी जगह चल रहा है। 850 करोड़ का बजट है सिर्फ कागजों में, सिर्फ भ्रष्टाचार का सिर्फ भेंट चढ़ते हैं कि कमीशन खाते हैं इन लोग। और जनता पी रही है नाली का पानी और ये पी रहे हैं बैठे बिस्लेरी। कब से ये नाली का पानी आ रहा है? सारे साल भर से हो गया परसे करते हुए। आम आदमी पार्टी आज प्रदर्शन क्यों कर रही है? साल भर प्रदर्शन क्यों नहीं बताया गया? पहले पे कब का प्रदर्शन किए थे? प्रदर्शन कितना मत निवेदन दिया गया है, आवेदन दिया गया है, कलेक्टर मंडल को बताया गया है, सबको बताया गया है। कई सालों से कर रहे हैं लोग, बता रहे हैं, सब कर रहे हैं। अच्छा में पानी लेके आए हैं तो वो अंदर घुस गए हैं। पानी जो हम पीते हैं उनको भी पीना चाहिए ना। आखिर हम बंद कर दिया है, आखिर पानी है तो लेते हैं, पानी का बिल प्रशासन आ गया, गेट बंद कर दिया है, बाहर निकल नहीं रहे हैं। अब क्या कहेंगे? कई सालों से चल रहा है ये गंदा पानी का खेल। 47, 48, 49, 50 वार्ड में केमिकल युक्त पानी आ रहा है, लेकिन आज तक वहाँ पे किसी ने ध्यान नहीं दिया है। क्या मानते हैं क्यों लोग कार्रवाई नहीं करते? क्यों? सारे भ्रष्टाचारी हैं, सब मिल बांट खा रहे हैं, पेपर में काम हो रहे हैं और कुछ नहीं है। सब मिल बांट, बीजेपी कांग्रेस दोनों मिल बांट कर खा रहे हैं। अच्छा, ये जो आप लोग बनाए हुए चित्र आज में, तो यहाँ पे महापौर भी है, आयुक्त भी है और नेता प्रतिपक्ष भी है। तो महापौर और आयुक्त को समझ में आता है, नेता प्रतिपक्ष क्यों? नेता प्रतिपक्ष अपना रोल समझते ही नहीं है। नेता प्रतिपक्ष अगर है तो क्या उनको नहीं दिख रहा कि इतने सारे वार्डों में गंदा पानी आ रहा है? उनकी तो जिम्मेदारी। क्या करना चाहिए नेता प्रतिपक्ष? बिल्कुल आवाज उठाना चाहिए, लोगों के हित में आवाज उठाना चाहिए। तो क्या आपको लगता है वो आवाज नहीं उठा रहे? बिल्कुल नहीं उठा रहे हैं। और बल्कि हम तो बोलते हैं कि पानी गंदा है नहीं, पानी का धंधा है। पानी का धंधा चमकाने के लिए पानी को गंदा किया गया है और हर वार्ड में ऐसी स्थिति, या तो केमिकल पीजिए या गंदा पानी पीजिए। महापौर की क्या गलती? बिल्कुल महापौर की गलती है। आप एक जिम्मेदार पद में हैं, आपको ये सोचना चाहिए कि आप जिनको सप्लाई करेंगे पानी कैसा करेंगे। क्या हम अगर ये पानी देने आए हैं तो क्या अधिकारी ये पानी पिएंगे? हाँ, खुद के लिए एक एसी कमरे की सुविधा और एक साफ पानी बिस्लरी का, लेकिन जनता के लिए कोई मुद्दे इनके लिए मायने नहीं रखते। तो कई बार पेयजल को लेकर हमने भी खबर बनाई है और ये प्रदर्शन की आवश्यकता थी ही, पर बात ये है कि आखिर इन प्रदर्शन के बाद में कितना सुधार हो पाएगा और लोग यहाँ पर इनसे मिलने का प्रयास करते हैं। इतना भयंकर प्रदर्शन, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे जरूरी चीज आज के समय में इस गर्मी में पानी, पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए, पीने का पानी मिलना चाहिए। प्रदेश का दूसरा सबसे ज्यादा बजट वाला, सबसे ज्यादा धनी नगर निगम, वहां की जनता को स्वच्छ पानी नहीं दे पा रहा है। ये दुर्भाग्य है हमारे भिलाई नगर निगम का। आज आम आदमी पार्टी एक सांकेतिक प्रदर्शन कर रही है। ये चेतावनी वाला प्रदर्शन है कि अगर आपने समस्या को गंभीरता से लेकर दूर नहीं किया तो आने वाले समय में उग्र प्रदर्शन होगा। और इसके लिए निगम, भिलाई नगर निगम, नीरज पाल जी और आयुक्त जी जिम्मेदार होंगे। 3 चेहरे, क्या रोल इन 3 चेहरों का? 3 चेहरे भ्रष्टाचार का एक स्वरूप है। रावण जैसा था वैसे इनका स्वरूप दिख रहा है यहाँ पे। ये भ्रष्टाचार में लिप्त है, इनके पास पैसा है बड़े बड़े जगह में जाके दौरा करने का, गोवा घूमने का, लेकिन आम जनता को पानी पिलाने का
पैसा नहीं है। चलो तीनों की भूमिका बिस्लेरी की बोतल तीनों तीनों की भूमिका बताएंगे, तीनों की भूमिका बताएंगे। देखिए जैसे नीरज पाल जी है महापौर, उनकी तो पहली जिम्मेदारी थी, अगर वो घोषणा पत्र उठा के देख ले तो कितने पॉइंट्स पे उन्होंने छुआ तक नहीं है, ऐसे कितने पॉइंट्स है। तो पहला तो ये है कि वो जब मूलभूत सुविधाएं नहीं दे पा रही है तो वो क्या देंगे दूसरी चीजें। आयुक्त आयुक्त जी तो यहाँ पे बैठे हैं, देखिए उनकी भी जिम्मेदारी उतनी बड़ी है। आयुक्त की बहुत बड़ी प्रशासनिक जिम्मेदारी है, एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है कि जनता तक वो स्वच्छ पानी पहुंचाए। यहाँ तो इतने सारे वाटर एटीएम है जो चालू नहीं है, जो पहले से भ्रष्टाचार का एक बड़ा केंद्र बन के बैठे हुए। जी क्या कहेंगे? आज आम आदमी पार्टी की टीम पानी की समस्या को लेकर धरने में बैठी थी। आप देखोगे नगर निगम का बजट 850 करोड़ रुपए का है, और लेकिन नगर निगम के पानी कितने सालों से गंदा पानी सप्लाई कर रहा है, केमिकल युक्त पानी सप्लाई कर रहा है। आज वही पानी को लेकर हम नीरज पाल, आयुक्त और नेता प्रतिपक्ष को पीने के लिए जो हम पानी पीते हैं वो आप पी के दिखाओ, आपके परिवार पी के दिखाओ। आपके घर तो आरओ लगा हुआ है ना, हमारे घर तो आरओ नहीं लगा है, हमारे परिवार बच्चे लोग बीमार पड़ रहे हैं, है ना। तो इसी के संबंध में आज हम लेटर लेके आए थे और धरना प्रदर्शन किया था। तो 3 फोटो आपने लगाई थी, 2 फोटो की बात समझ में आती है, एक महापौर है, एक आयुक्त है, पर जो विपक्ष के नेता हैं भोजराज सिन्हा, उनका जो आपने फोटो लगाया वो किस लिए, वो समझाएं। आप देखोगे नेता पक्ष की जो आंखें झुकी हुई है, आप देखोगे उस फोटो में, इसलिए लगाई है कि वो 4 से 4.5 साल चुप बैठे थे जब वो पता था कि इतना बड़ा घोटाला नगर निगम में हो रहा था। उसके बाद आप रोड जाम करके एम्बुलेंस को जाने नहीं दे रहे, धरने में बैठ गए। 4.5 साल कहाँ थे? जब चुनावी मेढक में, जब बरसात का मौसम होता है मेढक निकलता है, उसी प्रकार इन लोग भी अब बाहर निकल रहे हैं। उस समय इनको 4.5 साल जनता की फिक्र नहीं, इनका बस चुनाव का कीड़ा जो कटा है वही अब ये सामने प्रचार के लिए आ रहे हैं। यही हम बताना चाह रहे हैं कि वो 4.5 साल आग बंद करके बैठे थे, अब जब चुनाव का समय आ गया है तो वो अब से सीना चाड़ के तो रोड जाम कर रहे हैं। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा, क्योंकि आरोप उन पर भी लगे हैं निष्क्रिय रहने के। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं। नगर पालिका निगम भिलाई में सभी को मालूम है कि मैंने निरंतर सामान्य सभा में इस प्रकार से अपनी बातें सदन के अंदर में रखा, और हमेशा नगर निगम के लिए मैं हमेशा मुखर रहा हूं, और पूरे दस्तावेज के आधार पर और साक्ष्य के आधार पर मैंने हमेशा कोशिश किया कि शहर सरकार के द्वारा जिस प्रकार से शहर में भ्रष्टाचार और शहर के जनता के साथ जो अनदेखी की जा रही है उसको अपनी पूरे साक्ष्य के साथ रखा। इस शहर के महापौर जी को सोचना पड़ेगा कि शहर में वाकई में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी यहाँ के लोगों के साथ में, यहाँ के नागरिकों के साथ में अनदेखी की जा रही है, जो पूरे क्षेत्र में लाइट जैसे मामले में, पानी जैसे मामले में, साफ सफाई जैसे मामले में बहुत चिंतन का विषय है। और रही बात कि कोई भी राजनीतिक दल, उसको पूरा अधिकार है कि वो सदन की लड़ाई, नगर निगम की लड़ाई, विरोध प्रदर्शन सब करे, और मुझ पे जो आरोप लगा है या उनके द्वारा मुझे जो कहा गया है, तो निश्चित मैं आपको बताना चाहता हूं चैनल के मार्फत से, मैंने हमेशा जिस दिन से जिम्मेदारी हमने ली है, इसको सदन से लेकर के रोड के तक लाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते आपने देखा होगा। एक जंगी प्रदर्शन देखा होगा, निगम के कर्मचारियों के लिए विरोध प्रदर्शन देखा होगा, सदन के अंदर में अपनी बातें रखने का पूरा अधिकार आपने देखा होगा। इवन कई बार तो ये स्थिति हुई कि महापौर जी हमारे पर भी झूठे केस दर्ज किए, उसके बाद भी हम लोगों ने अपनी बातें निरंतर जारी रखी। मैं यही कहना चाहता हूं कि मेरे बारे में कुछ बोलने से पहले एक बार आप जानकारी ले ले कि मैंने अपनी बातें बड़ी स्पष्टता के साथ रखी है और आगे भी रखते आऊंगा। तो यहाँ फिलहाल कुछ बहस जैसी स्थिति निर्मित हो गई है, ज्ञापन सौंपा जा रहा है। बड़ी बात यह है, धारा 144 लागू रहती है निगम के परिसर में, और इस प्रकार से थाली पीटते हुए आक्रोशित आम आदमी की पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पहुंच गए हैं। अब आप देखना ये होगा कि इनके इस प्रकार के ज्ञापन सौंपने से, इस प्रकार का प्रदर्शन करने से क्या निगम पर कोई असर पड़ता है, क्या कोई परिवर्तन आता है। चूंकि गर्मियां बीतने के लिए आ गई है, अब बरसात शुरू होने वाली है, मुझे ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी का यह प्रदर्शन थोड़ा और देर हो गया, ये पहले होता तो शायद इसकी राहत जनता को मिल पाती। फिलहाल ये बात भी समझने वाली बात है कि ये वर्ष चुनावी वर्ष है, तो क्या ये प्रदर्शन किसी परिवर्तन के लिए है या फिर आम आदमी पार्टी अपनी निगम चुनाव के लिए जमीन तलाश कर रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही।